नेतर तुम भी पार्टी तेजी से आगे बढ़े। अपनी तैयारी हर टाइम चुनाव की रहे, अपना अपना होगा, बाहर वाला बाहर वाला, उधार किसी नहीं रखेंगे। ये बड़े आदमी एक लड़ाई है, मुख्यमंत्री जी जो फैसला करेंगे वही दोनों अनुमान में जितना ज्यादा काम हो जाए अगले चुनाव में काम आ जाएगा। एक विषय है और किसी तरह भी विरोध रखेगा भी विकास होगा। जिम्मेवारी जब भी थी अब भी हम सोशल डिस्टेंस बनाकर कोरोना से बचने, अपना तेरा भी नहीं दे रहा है। सारे भाइयों राम राम। मैं थारा अपना हरियाणवी पत्रकार विक्की। और आज हरियाणा में जिस तरह पता आपने सियासत गर्म हो रही है, राजनीति काफ़ी गर्म है और विरोध दल के खासकर कमान रमेश कौशिक संभाल रहे हैं, जो कि लोकसभा सोनीपत से सांसद भी हैं। चाबी इनके पास है, कुछ एक दो चाबी और भी थी, वो कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से खराब है। अब आपके पास जिम्मेवारी बढ़ गई है, क्या कहोगे? ऐसा है यार, कोरोना एक महामारी का रूप ले चुकी है। ये हमारे साथी बीमार हो गए और अपना तेरा भी नहीं दे रहा है। खुद बके हो क्यों, रोज लोग हम रवे हैं, कब भी हो उसके है। और बड़ौदा अपना तो हल्का है, अपना तो मान लो चुनाव ना हो जब भी आना पड़ेगा, और चुनाव हो पाछे भी आना पड़ेगा। और ये तो है नहीं आज आ गया कल नहीं। वो तो बड़ौदा का जो चुनाव है वो अब देखो इलेक्शन कमीशन कब डिक्लेयर करता है, उसके बाद ये चुनाव होगा। लेकिन आज सबसे बड़ी ज़रूरी है हम सोशल डिस्टेंस बनाकर कोरोना से बच लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में कोरोना बढ़ रहा है, उसे बचना बहुत ज़रूरी है। मैंने सवाल इसलिए पूछा जी क्योंकि जींद में जब उपचुनाव हुआ था, मिड्डा साहब भी यहाँ बैठे, अब आपके पास चाबी थी, अब भी कहीं ना कहीं चाबी आपने कहा था कि मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि जेपी दलाल को यहाँ पर भारी लगाया था, वो भी कोरोना से क्वारंटाइन हो गए, और अपने संजय भाटिया भी। अब जिम्मेवारी कौशिक साहब आपके पास ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए मैंने आपसे पूछा। अपनी जिम्मेवारी जब भी थी अब भी है, अपनी तो जिम्मेवारी रहेगी। अब एक बात बताऊँ मैं, मान लो कोई सी पार्टी वाले बाहर वाले जो भी आएंगे वो तो चुनाव के बाद तो नहीं पाएंगे, रहना मनना ही पड़ेगा ना। इसलिए हमने तो जिम्मेवारी निभानी ही पड़ेगी। और आपने एक बात बताऊँ, अपने बस के झूठ साच है नहीं। आज भी ये 7-8 काम के कुछ उद्घाटन या कुछ शिलान्यास कर लिए, 6-7 करोड़ के 7-8 करोड़। और भी अपना तो एक लक्ष्य है, और किसी तरह भी इस विरोधी हल्के का भी विकास हो गए, जो पिछड़ापन नजर आ वो दूर हो जाए, उसी में अपना लगे हुए हैं। कौशिक साहब, चलो चुनाव तो ये विधायक का हो रहा है, कहीं ना कहीं सांसद का भी चुनाव हो रहा है, अब उसकी तैयारी भी मैं कह सकता हूँ 24 के चुनाव की आप तैयारी में जुट चुके हो, खासकर बड़ौदा से। ऐसा है, बड़ौदा हल्का ऐसा है जिसमें मैं भी दोनों बार चुनाव हारा हूँ। और ये तो अच्छा है, जितना ज़्यादा काम हो जाए अगले चुनाव में काम आ जाएगा। हमारा भी आओगा, MLA में भी आओगा। अब ये तो मेरी तो है ही तैयारी। मेरा इस बार न है 9 हल्के हैं, इसमें बड़ौदा तो कवर हो जाए अभी। बाकी अब अभी कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना ने पिछले 6 महीने 7 महीने बिल्कुल ख़राब कर दिए। उस वजह से लोगों में आना जाना, फिर भी लोग बराबर मिलते रहे हैं, उसमें रहे। तो ये इसीलिए है, चुनाव की तैयारी हर समय रहनी है, रखनी भी चाहिए, वो तो लगे हुए हैं। अच्छा, दुष्यंत चौटाला के बीच और अनिल विज के बीच अभी भी लंबे समय से खींचतान चल रही थी। अब एक नई बात आ गई, एक तरफ दुष्यंत चौटाला कहता है कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है, दूसरी साइड अनिल विज ने विजिलेंस के ऑर्डर दे दिए, भाई हर जिले में जांच होनी चाहिए। ऐसा ये इन बड़े आदमी की लड़ाई है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता के है। मुख्यमंत्री जी जो फैसला करेंगे वही दोनों अनुमान होगा, हो जाएगा बस। अच्छा, रजिस्ट्रिया की बात आप तक छुपी तो है नहीं, रजिस्ट्रिया की बात भी सदन में विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें उठाई है, हालांकि दुष्यंत चौटाला ने जवाब भी दिया है, वो सुना भी होगा। वो मैंने जवाब सुन लिया, उन्हें ठीक जवाब दे दिया, उन्हें बता दिया सारा जो भी है, उन्हें बता दिया। पर एक बताऊं, कोई भी आदमी किसी पे भी कीचड़ उछालन से पहले अपने भीतर झांक ले यार तू क्या है, तो फिर सारा बात ठीक हो जाए। अपने आप पे देख ले बतेरा है वो। अब और हम भी एक बात कहें, हम अपने आप ने तो ठीक रख लें किसी तरह, बाकी तो जो जिसी करेगा उसी भरेगा। मन आपका पूरा वो देखा लोकसभा के बाद भी, जिन जिन लोगों ने आपका साथ दिया, जो जो आपके साथ आए, आज कोई विधायक है या फिर कोई चुनाव लड़ा, अब एक और साथी आपका काफ़ी लंबे से में से लगा, क्या उसकी भी वकालत की जाएगी बिना नाम ले? वजीर की करेंगे, इसकी भी करी जाएगी करी जाएगी, इसको भी नुकसान में नहीं रहने दूंगा, ये बता दी मैंने। उमेश शर्मा भी 2009 से मेहनत कर रहा है, या फिर लोकसभा में भी आपके साथ? उमेश शर्मा की भी ना रहेगी। हाँ, वो हार किसी नहीं रखेंगे,
समय लग सकता है, थोड़े बहुत लेट सवेर हो सके हैं, उधार नहीं रहेगी, बस ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। क्योंकि मैंने आपको देखा है लड़ाई लड़ते हुए, चाहे बच्चन सिंह की बात है, चाहे निर्मल चौधरी की बात है, या राय के विधायक भी साथ में बैठे हैं, या उसकी बात है, कहीं ना कहीं आपके दोस्तों को या आपके समर्थकों को आपने पीछे नहीं छोड़ा। तो अब ये जो समर्थक आपका इंतजार कर रहे हैं, कब उंगली पकड़ी जाएगी और कब हम आगे आएंगे? इनका भी समय आने लग रहा है, समय आते ही इनका भी होगा। हम अपने आदमी को देखो पीछे तक नहीं देते, और मेरी और की लड़ाई रही, यही लड़ाई है, अपने लोगों के लिए है, और उसमें मैं अपने हल्के के काम के लिए और अपने लोगों के लिए कभी पीछे नहीं हटता, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा। स्ट्रैटेजी में आप जो अध्यक्ष हैं देश के भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी मिले क्या? उनसे भी यही उनसे मेरी बात होती रहती है। अब पिछले दिनों भी 3-4 दिन पहले मैं मिल के आया था, बात हुई है, काफ़ी अच्छा रहेगा। वो भी उन्हें नेतृत्व भी पार्टी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। लगभग चुनाव की घोषणा भी होने वाली है, तो तैयारी कितनी खींच ली है रमेश कौशिक ने खासकर? तो अपनी तैयारी हर टाइम चुनाव की रहे हैं, अपना तो कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव जब भी डिक्लेयर हो जाएगा चुनाव लड़ेंगे। और अपना एक है, एक बात तो है नहीं मेरी, ये इन कैंडिडेटों के बारे में कुछ कहना है वो कहना है, भाई मैं एक कहता हूँ, अपना अपना होगा, बाहर वाला बाहर वाला होंगे। बाहर वाले जो वायदा करके जाएंगे वो कोई निभान नहीं होगा, वो झूठ बोल लगा। हमने तो लोग बीच में रहना, हम जो बात कहेंगे वो ठीक कहेंगे। अब ये बताओ, नेशनल हाईवे है, हमने इलेक्शन में कोई वायदा थोड़ी करा था। सोनीपत से सीधा जींद के लिए जो नेशनल हाईवे पूरे बड़ौदे हल्के को कवर करके जा रहा है, ये पहली बार इतिहास में है। कोई 2 नेशनल हाईवे पैरेलल थोड़ी बने हैं। जो गोवाना से जींद, उसके बराबर में 1 किलोमीटर से दूसरा बनने लग रहा है। पहला ग्रीन हाईवे जो बना है वो यार बनने लग रहा है। अब ये विकास के काम आपने जींद का भी देखे हुआ। जींद का चाहे बाईपास हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, रोहतक जुलाना जींद रोड बंद पड़ा था, उसका काम अब शुरू करा दिया, अगले 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। अब ये आपका ये रोड था मैम वाला, ये इस वाला लाखन माजरे वाला, अब ये सारा सही बना गया। अब अपना काम करने की नीयत है, ना अपने कोई वायदा किया रहते किसी से, ना कोई। मैंने चुनाव, अपने चुनाव में भी किसी दिन नहीं कहा तेरा यूँ कर दूँगा वो कर दूँगा, मैं यार जो होगा होगा। अच्छा, एक बात तो मैं पूछूंगा जी, पिछले चुनाव में बड़ौदा से आप हार गए थे। पिछला दंगल था आपका, बड़ा दंगल माना जा रहा था, हरियाणा का सबसे बड़ा दंगल कह दूंगा तो कोई झूठी बात भी नहीं होगी। इस दंगल में आपको कहीं ना कहीं टीस भी होगी, बड़ौदा से 15,000 से आप लपेटे गए थे। अब क्या उसका बदला तारा जाओगा? या ये जो चुनाव इस बार हो रहा है ना, ये चुनाव ना तो मेंबर पार्लियामेंट बनाने का जीतना, ना ये एमएलए का है, ना ये बीजेपी है, ना कांग्रेस का है, ना ये किसी नेता मुख्यमंत्री बनाने का है। ये चुनाव सिर्फ इस बात पे हम लड़ना चाहते हैं, विकास के नाम पे भाई बड़ौदा हल्का कैसे आगे बढ़ सकता है। और वो जब बढ़ सके, जो सरकार का हिस्सा हो जाए तो और भी अच्छा है। अब मैं अकेला लागू, फिर विधायक भी हो। अब राई में है, राई में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जींद में मिड्डा साहब बैठे, गन्नौर में निर्मल चौधरी, तो उड़े वो नहीं होती नहीं। पिछली बार मेरे पे 1 एमएलए था, 8 हल्के खाली थे। ये 3 है बड़ौदा और जीत लेंगे, 4 हमारे एमएलए हो जाएंगे, तो फिर बेस्ट हो जाएगा। गाड़ी ठीक चल रही? सही चल जाएगी, 2 पहिया तो गाड़ी चल रहा है। एमएलए भी अपना और पीवी तो बहुत अच्छा उसका है। कैंडिडेटों को लेकर क्या चर्चा चल रही है, क्या क्या पैमाने होंगे जी खासकर? ऐसा है, बाई इलेक्शन है, मुख्यमंत्री जी और पार्टी जो फैसला करेगी अपन उसके साथ हैं, उसकी मदद करेंगे ठोक के। अपनी तो ड्यूटी यही है, फैसला वो कर लेंगे कैंडिडेट का, अपने से राय लेंगे, अपनी राय दे देंगे। ले भाई, ये थे देश की सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर हैं रमेश कौशिक, लोकसभा सोनीपत सांसद हैं। और भाई अपनी बेबाकी खातर जाने जाओ हैं, हमने इनकी बेबाकी आपके सामने रख दी। और भाई कैंडिडेटा की वकालत भी ये कितनी कर पाएंगे तो टाइम में बताऊँगा, बाकी था हमने पता लग जाएगा। कौशिक साहब ने वकालत की थी और इसको टिकट मिल गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर ना शेयर कर दियो। और एक और बात मैं कहूँ, अब की बार बड़ौदा के लिए जितना जोर भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, इसका रिजल्ट क्या होगा ये तो टाइम में बताऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को देखने के लिए खबर तहलका देखते रहो। धन्यवाद। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।